हेलो चो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मैं गोपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 7। कल हम एग्जाम्पल कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बिंदुओं 0 0 ये निर्देशांक हो गए। कोई बिंदु है तो उनके निर्देशांक 0 0 और क्या दे रखा है 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गया। सेकंड कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 का उपयोग करके शहर ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले जो दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ तक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन माना बिंदु ए 0 0, इसके जो ये निर्देशांक थे हमने इसका बिंदु क्या लिया, इसको ए, और बी क्या हो गया 36 35 है, ठीक है। जब दो बिंदु हैं तो अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, ए बी के बीच की दूरी। और क्या होता है बेटा फॉर्मूला आप जानते ही हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, x1 y1 x2 y2। ओके, ये उठाओ यहाँ पे रख दो, तो ए बी बराबर क्या आएगा देखना जरा, x2 कितना 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। मोटी मोटा बात ये है बेटा कि अपने पास क्या आ गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब देखो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 गुणा 36 कर लो बेटा, तो 6 6 36 के 6 18 और 3 21, 18 10 6 9 2 1 कितना आया, 36 का स्क्वायर किया तो 1296। अब आप किसका स्क्वायर करोगे, 15 का, और 15 का करोगे तो क्या था 225। आई बात समझ में, इनको दोनों को जोड़ लो, तो 1296 225। तो देखो बेटा 1 2 5 1 क्या आ गया, ए बी बराबर क्या आ गया बेटा 1521। आई बात समझ में। अब इसका क्या निकालते हैं अपन, वर्गमूल निकालते हैं। तो देखो बेटा वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है, ये 1521 है, दो दो के जोड़ा बनाते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, दो दो के जोड़ा। अब देखो ये किसके स्क्वायर के पास है, 4 का अपन ले नहीं सकते क्योंकि 16 हो गया, वो तो ज्यादा हो गया, 3 का ले लो, 3 3 9, ठीक है। 9 में से 6, 15 में से 9 गए तो 6, इसको उठा के यहाँ रख दो। अब 3 और 3 को इनको जोड़ दो, आपस में क्या करते हैं इनको जोड़ दो, 3 और 3 6। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है बेटा कि या तो 621 आए या फिर क्या है इसके कम आए। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे मैं लेता हूँ, देखते हैं 9 गुणा 9 करते हैं तो 9 9 81। नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं 81 का एक हासिल के 8। अब देखो 9 छिकी 54, 54 और 8 62, 54 और 8 कितने होते हैं 62। इसका मतलब यहाँ कितना आ गया 9, और यहाँ आ गया 9, और ये आ गया 621। हमारे पास जो 1521 आया, इसका जो वर्गमूल है वो बेटा कितना आ गया 39 आ गया, ठीक है। तो ये इसके बीच की क्या हो गई दूरी हो गई, ठीक है। वर्गमूल निकालना आ गया, दो दो के जोड़ा बनाओ, फिर उसका वर्ग करते हुए उसको निकाल लेते हैं। अब देखो ये तो यहाँ तक आंसर आ गया, लेकिन आगे ये कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 एक एग्जाम्पल है बेटा, उसमें दो शहरों के बीच की दूरी निकलवा रहा है। और वो देखो ये रहा 4.2 बुक देखिएगा अपनी, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है ये कि जो दो शहर हैं उनके बीच की दूरी ए और बी। तो देखो दो शहर, सेकंड पार्ट है इसका, दो शहर ए, और ए के निर्देशांक है बेटा इसमें 4 0, और जो शहर बी है उसके निर्देशांक है आपके 6 और 0, ठीक है। तो देखो भैया वही फॉर्मूला लगा देता हूं, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं बेटा इसमें, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी x2, ये x, अरे ये x2 हो गया, ये f/2 हो गया, ठीक है।
ये x1 ये y1। तो देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर 6 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर, और ए बी बराबर क्या आ गया अंडर रूट 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ये अपना क्या आ गया मोटा मोटा आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए बेटा। देखो बेटा अब क्या पूछ रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 समरेखीय है। समरेखीय का मतलब एक ही लाइन में या तो दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आएगा, या फिर तीनों का मान क्या आएगा 0 आएगा, तो समरेख वो होती है। तो बेटा देखो इसको कैसे करते हैं, समझ में आया समझना। माना क्या लिखोगे, माना वह बिंदु ए बी वे क्या है सी है, ठीक है। तो देखो ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं बेटा 1 5, बी क्या दे रखा है 2 3, और फिर क्या दे रखा है सी और -2 -11। अब देखो मैं इसको ऐसे पॉइंट कर देता हूं बेटा इसको, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन चल रहा है, ये कह रहा है कि ये संरेखीय है, तो हमें इस प्रकार से निकालना है, ठीक है। पहले ए से कहां तक जाना है, बी पॉइंट तक जाना है, फिर बी से कहां तक जाना है सी, और फिर ए से कहां पे जाना है हमें सी पॉइंट पे। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए बी के बीच दूरी, ठीक है बेटा। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ओके, अब देखो ये क्या हो गया x1 y1 x2 y2, आई बात समझ में। अब देखो ये जो वैल्यू है अपन इस समीकरण में रखेंगे, तो बेटा x2 क्या अपने पास 2, x1 क्या 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या 3 -5 का स्क्वायर। तो देखो क्या रिजल्ट निकल के आया अपने पास यहाँ से बेटा, 2 में से गया तो 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर, और यहाँ से आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से क्या निकल के आया 5। चलो इसको मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ, तो ए बी बराबर है वो क्या आ गया √5 पहला। अब सेकंड देखो, सेकंड यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं। अब मुझे निकालना है बीसी के बीच दूरी, ठीक है बेटा। अब ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये x2 ये y, ओके। अब देखो बेटा वही फॉर्मूला, तो आपको पता है x2 -2 x2 माइनस x1, और ये भी कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना -11 माइनस y1 कितना 3, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब समझो यहाँ से जो BC है वो क्या गया बेटा -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का, आई बात समझ में, ओके। आई तो देखो आगे BC बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। अब इनको जोड़ना बेटा क्या आएगा 6 और 6 12 की 2, ठीक है। 6 और 2 कितने हो गए 9 और 2 11, ये आ गए 212। आई बात समझ में, अरे यहाँ 6 जोड़ दो 1 से 2 और फिर 10 को जोड़ दो क्या हो जाएगा 212। अब देखो बेटा बात ऐसी है, ये क्या आ गई BC, अब क्या निकालना है AC, AC के बीच दूरी, और बात ऐसी है बेटा x2 कितना -2 x1 कितना -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना -11 y1 कितना -5 का स्क्वायर, और देखना यहाँ से जो निकल के आया वो क्या रिजल्ट निकल के आया -3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, और 16 का स्क्वायर 256, सही है क्या। अब देखो 256 और 9 को ऐड कर दो कितना आ जाएगा
265। अब देखो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, बात ऐसी है, अब हमने ये तो सारे पॉइंट निकाल दिए, अब इसमें चेक करो, ए बी बी सी ए सी को इस प्रकार से चेक करना है। बात ऐसी है, हमने बिंदु निकाल लिए, ए बी क्या निकाला √5, बी सी क्या निकाला 200। अब मुझे एक बात बताओ, या तो दो बिंदु तीसरे के बराबर आने चाहिए, या फिर तीनों क्या आने चाहिए 0। अब बेटा इसको देखना, √5 और इसको मैं जोड़ूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा 217, ये 265 है। तो क्या इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा है? क्या इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा है? इसका मतलब ये है कि यह संरेख नहीं है। ठीक है, ये संरेख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो ए बी प्लस क्या बी सी है वो नॉट इक्वल किसके? ए सी। ठीक है, या फिर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये भी क्या है नॉट इक्वल। ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी, या तो तीनों बराबर होने चाहिए, या फिर दो बिंदुओं का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो ही संरेख होगा। तो ये संरेख है क्या? नहीं है। तो क्या लिखोगे? अतः यह संरेख नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लो जल्दी से। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वो समझ में आए। अब चौथा देखो क्या कहता है बेटा, कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये वाला और ये वाला एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजा कैसी होती है? समान होती है। तो हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? माना वह बिंदु ए बी में क्या है? सी है। तो देखो बेटा, ए के जो निर्देशांक हैं वो क्या दे रखे? 5 - 2। बी के निर्देशांक वो क्या हो गए? 6 4। और सी बिंदु है उसके निर्देशांक क्या हो गए? -2। अब हमें वही ए बी के बीच की क्या निकालनी है बेटा? ए बी के बीच दूरी, और दूरी निकालनी है तो बेटा फॉर्मूला रख दो एक बार। तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, अब देखना x2 क्या है यहाँ पे? 6, x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2, क्योंकि ए भी निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो x2 क्या है बेटा? 6 -2, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर, प्लस y2 4 -5 का स्क्वायर। ओके, अब समझो बेटा, ए बी इक्वल 6 माइनस और माइनस +2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 5 में से 4 को घटाया तो -1। अब देखो बेटा, यहाँ से 6 और -5 प्लस के 4, अरे y2 माइनस, अरे गलत कर दिया भाई, हमने उल्टी वैल्यू रख दी। हमने यहां से भी ये भी x की वैल्यू भी गलत कर दी बेटा। देखो कैसे, x2 कितना है? 6 है, और x1 है 5। हमने यहां से ये मिस्टेक की थी। प्लस y2 है 4, और ये माइनस ये इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर, और यहां से देखना क्या आ रहा है? 1 + 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ से ये ए बी है, ये क्या आ गया बेटा? √37। एक भुजा निकालनी है हमने। अब बात करते हैं दूसरी भुजा की, और दूसरी भुजा क्या है? बीसी। तो बीसी के बीच दूरी, और बेटा इसके बीच दूरी निकालोगे तो वही, अब ये तो x1 y1 x2 y2, क्योंकि अब बीसी निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो अब इसके x1 y1 मानेंगे, और सी वाले जो निर्देशांक है उनको x2 और y2। तो x2 कितना है? 7 माइनस x1 कितना है? 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 -2, 4 माइनस के 4 का स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखो यहां से क्या आएगा? BC बराबर 7 में से गए तो 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, और BC बराबर क्या आ गया? 1 + 6 का स्क्वायर 36।
माइनस का है, लेकिन पावर सम है इसलिए माइनस भी कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो BC है बेटा वो भी क्या आ गया, √37। इसका मतलब दो भुजाएं अपने पास क्या आ चुकी हैं, समान AB और BC। अब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष तो दो तो बराबर आ गई, हमें यही निकाला था, लेकिन एक और बची है उसको भी अपन क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। AC के बीच दूरी, तो देखो बेटा y2 माइनस x1 और y2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये स्क्वायर, ये तो हो गया 0, और यहां से क्या गया, 2 का स्क्वायर 4। तो इसका मतलब ये है समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं तो बराबर हो, जैसे ये या हो जाए या ये हो जाए, ये 5, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखना बेटा समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर है किसके, BC के, कितना, √37। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ओके, आया समझ में, नोट करो बेटा। तो ठीक है, इस √4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगा करे यूट्यूब पे देखने वालों को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक किया करें। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एक अच्छा फील होता है, लाइक मिलता है, तो हम और बेहतर देने की कोशिश करते हैं। कल के लिए कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मैं गोपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 में 7.1 में हम 4 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला देखिएगा बेटा। अरे जो करवाए थे वो समझ में आए थे ना, ओके। अब देखो 5th वाला है ना, वो कुछ इस प्रकार से है। उसने एक ये बॉक्स दे रखा है, एक रेक्टेंगल मतलब आयताकार, और इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे ही वाई एक्सिस की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब देखो बेटा, अब उसने पॉइंट डिनोट कर रखे हैं। देखो एक पॉइंट आ रहा है अपना डी ए से लेके यहां तक, ये पहले पर यहां से और इस टाइप से। ओके, एक पॉइंट दे रखा है उसने 4 3, यहां से दे रखा है ये वाला पॉइंट। ठीक है बेटा, ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और एक पॉइंट दे रखा है उसने 7 6, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट है बी, और एक दे रखा है बेटा 3 9, इस प्रकार से, और ये पॉइंट है 3। ये कह रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ABCD इस प्रकार बैठे हैं कि आकृति में इस प्रकार से दिया गया है, चंपा चमेली जो भी, तो क्या सोचते हैं कि ABCD एक वर्ग है, हमें ये देखना है। ठीक है, अब बेटा देखो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ये पॉइंट दे रखे हैं। अब देखो ये 3 और ये 4, तो x का पॉइंट क्या हो गया 3, और y का पॉइंट क्या हो गया 4। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, बिंदु ए, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हुए, एक्स, ये एक्स होता है, ये क्या होता है वाई। तो बेटा एक्स पर 3, और ये किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, 3 और 4 पर, तो ये एक्स का पॉइंट तो हो गया 3, और वाई का जो पॉइंट है वो कितना हो गया 4। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए 3 और 4। अपन एक्स वाई तो निकालते हैं। अब बात आ गई बी की। अब बी को देखो, एक तो वाई पे तो 7 नंबर के पॉइंट पे है, और एक्स पर 6, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, तो 6 और 7। ऐसे सी, सी कौन सा बेटा, 4 वाई तो 4 एक्सिस पे, और 9, तो एक्स 9 आ गया और वाई क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब क्या बच गया अपने पास, पॉइंट डी। और डी के निर्देशांक देखो, ये y वाला हो गया और ये x वाला, और इस पॉइंट पे आगे मिल रहे हैं, तो 6 और 1। अब कह रहा है कि बताइए कि यह एक वर्ग है या नहीं है, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि ये एक वर्ग है या नहीं है। तो देखो ये ऐसे, और देखते हैं वर्ग है या नहीं। तो हमें क्या निकालना है, ABCD, क्या लिखोगे बेटा, ABCD
एक वर्ग है। अब हमें यही जांचना है, तो सबसे पहले कौन सी भुजा निकालोगे? ए बी। ए बी की दूरी, तो देखो बेटा ए बी में वही फॉर्मूला अपना, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए बी निकाल रहे हैं तो ए के निर्देशांक x1 y1 और बी वालों को क्या लोगे? x2 y2। ये वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आई बेटा क्या आ गई? 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां से क्या आया? ए बी इक्वल 6 में से 3 को लेस करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, और क्या आया मोटे मोटे तौर पर? 9 प्लस 9, और ये क्या होता है? 8 आ रहा है। और इसको क्या लिख सकते हो बेटा? अरे इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, 9 गुणा 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, तो ये आ गया 3√2 इकाई। ठीक है बेटा, अब क्या निकालना है हमें? अब निकालना है हमें BC। तो देखो BC की दूरी, तो देखो बेटा अब BC निकाल रहे तो पहला पॉइंट क्या लेंगे? पहले जो पॉइंट दे रखा है, बिंदु दे रखा है, उसके निर्देशांक को x1 y1, अब x2 y2। ओके, अब समझो इधर फॉर्मूला हमें लिख नहीं रहा बेटा, मैं लिख चुका हूं, आपको याद है, x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1। ओके, ये होल स्क्वायर। और देखना यहाँ से मोटे मोटे तौर पर बेटा क्या निकल के आया? 9 में से 6 को लेस किया तो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस का है प्लस का 4, तो माइनस के 3 का स्क्वायर। और आपको पता है यहाँ से भी क्या रिजल्ट निकल के आया? 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 9, क्योंकि घात कैसी है? सम, इसलिए -3 भी कैसा हो जाएगा? प्लस के 3 हो जाएगा, और ये आ गया 9। तो यहाँ से इसको वही अपन क्या लिख सकते हैं? 18, और ये क्या हो जाएगा? 9 गुणा 2, और 9 का वर्गमूल 3। इसका मतलब दो भुजा तो बराबर आ गई। अब तीसरी भी चेक कर लेते हैं, कौन सी? CD। CD की दूरी, CD को क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। साइंस में क्या, कंप्यूटर में क्या कहते हैं CD को? कॉम्पैक्ट डिस्क। अरे नहीं आती थी CD, चलाते थे, मूवीज वगैरह देखते हैं, ब्याह शादियों की कैसे, अब तो पेन ड्राइव चल गई, लेकिन पहले यही चलती थी बेटा। ठीक है, अब देखो, अब हम CD की बात करें तो ये तो हो जाएगा x1 x2, और ये क्या हो जाएगा? x2 y2। तो देखो बेटा वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया? -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब आपको पता है बेटा माइनस है, लेकिन पावर कैसे, घात कैसी लगी हुई है? सम लगी हुई है, इसलिए नेगेटिव भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और वही कहानी आपके पास निकल के आ गई 18, और इसको क्या लिख सकते हो? 9 गुणा 2, और ये क्या आ गया? 3√2। पता है आपको 9 का वर्गमूल 3 होता ही है बेटा, 2 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए रूट। अब 3 भुजा तो बराबर आ गई, अब कौन सी भुजा बच गई? AD, x1 y1। ये बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसको ऐसे रहने दो। AD की दूरी, इनको देखो मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमने क्या क्या निकाला है बेटा। ठीक है, और ये और आ जाए तो इससे पता चल जाएगी कि क्या है, ये वर्ग है बेटा। आया समझ में? चलो बताओ इसको, ये क्या आएगा? x2 कितना? 6 माइनस 3, और बेटा 1 माइनस 4। इसका मतलब बिल्कुल आ गया ये तो। AD इक्वल 6 में से 3 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया बेटा? 9 प्लस 9, और वही क्या निकल के आएगा? 3√2। इसका मतलब ये है, अतः ABCD क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाता है। इसलिए ये डायग्राम दे रखा है, उसमें कोऑर्डिनेट उसने ऐसे मिलान कर रखा है x y का। ठीक है ना, तो वहां से हमको कोऑर्डिनेट उठाने पड़े, हमने यहाँ से कोऑर्डिनेटों को उठाए, मतलब निर्देशांकों को, और बिंदु ऑलरेडी उसने डिनोट कर ही रखा है। ठीक है ना, ABC। तो बिंदु A के निर्देशांक x3 y4, B x6 B7, C का x9
बी सी 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बिंदुओं के निर्देशांक निकाले और उससे सिद्ध किया कि यह एक वर्ग है। आई बात समझ में? नोट कीजिए जल्दी से। कराए निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। इस प्रकार है, पॉइंट दे रखे बेटा, हमको निकाल के बताना है कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। तो पहले निर्देशांक क्या दे रखा है? -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0। अब हमें इसको बताना है कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? माना बिंदुओं, बिंदुओं इसलिए लिया क्योंकि 1 2 3 4 बिंदु है, इसलिए बिंदुओं। तो क्या माना हमने? बिंदु ए को ये लिया, इस जो ये निर्देशांक है इसको बी बिंदु माना बेटा, एज्यूम किया है हमने। और यहाँ से -1 2 और यहाँ से डी के क्या हो जाएंगे? 3। अब हमको इसी प्रकार अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया है इसी प्रकार निकालते हुए हमें ये बताना है कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। ओके, तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या निकालोगे? कोई ए बी की दूरी। अब देखो, मैं डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट ही चलूंगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अब तो रट गया होगा यार, इतने क्वेश्चंस निकाल दिया और ओनली एक ही फॉर्मूला चल रहा है इसके अंदर, कोई दूसरा यूज नहीं किया है हमने। कोई दूरी सूत्र चल रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है ना, और कोई यूज नहीं किया है। और ये भी नहीं होगा तो तुम क्या करोगे बेटा? कितना ईजी है ये, ठीक है ना। अरे इसमें से क्वेश्चन आ गया तो फाड़ दोगे पेपर को, धुआं धुआं कर देंगे बेटा, टेंशन मत करो। देखो अब यहाँ से ए बी क्या आएगा? x2 क्या लोगे? अरे ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब की बार मुझे 100 में से 100 चाहिए, हर बार 100 में से 100 आते हैं, तो इस बार बेटा दोगे या नहीं दोगे? हाँ, तो देखो इसी प्रकार से तैयारी करो, ठीक है। 1 -1 का स्क्वायर, ओके, प्लस यहां से x2 क्या है? 0 -2 और इसका क्या है? स्क्वायर। तो देखना बंधुओं, यहां से क्या आया? ये 1 है, माइनस और माइनस +1 इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 -+ 2 का स्क्वायर। 0 का कोई जोड़ने पर इफेक्ट पड़ता नहीं है। हाँ, इफेक्ट जब पड़ता है जब मल्टीप्लाई में होता, तो क्या कर देता है? ये संख्या को भी क्या बना देता? 0 बना देता। लेकिन जोड़ने पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो गया? 8। अब मुझे एक बात बताना, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? और 4 का वर्गमूल 2, तो ये क्या आ गया? 2√2। फर्स्ट साइड निकाल दी हमने, एक साइड फाइंड कर ली। अब दूसरी देखो बेटा, बीसी की दूरी, और अब मैं डायरेक्ट करूंगा बेटा। अब मैं फॉर्मूला नहीं अप्लाई करूंगा, आपको पता है यही एज इट इज फॉर्मूला, तो इसको जरूर चेंज कर लो। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो देखो x2 कितना? -1, x2 -1 और x1 कितना? 1, तो ये क्या आ गया? -1 का स्क्वायर प्लस y2 2 y1 0 का स्क्वायर। तो देखो बेटा वही चीज निकल के आई एज इट इज, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया? 4 + 4 और यहाँ से क्या आ गया? इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2 8 आ रहा है, 4 और 4 8। इसको मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट। और यहाँ से जो BC निकल के आया वो क्या आ गया? 2√2। इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है। ओके, अब अपने पास रह गई दो साइड, और दो साइड को भी निकाल देते हैं। तो कैसे निकालोगे बेटा? सीधी, हाँ, -3 और माइनस क्या बन जाएगा? +1। क्यों? देखो ये -3 है, माइनस और माइनस ऐसे आता है ये, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। प्लस y2 0 y1। तो देखना बेटा यहाँ से क्या आया? -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और ये आ गया 4 + 4 8। और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2। तो सीढ़ी क्या निकल के आ गया? 2√2। इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या बच गया अपना? एडी। तो एडी की दूरी, और बेटा एडी की दूरी x2 -3 और ये माइनस माइनस
1 का स्क्वायर, ये 1 है बेटा, प्लस y2 कितना 0, y1 कितना माइनस माइनस, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस और माइनस 2 का स्क्वायर। तो बेटा एक बात बताओ, CED क्या आ गया अपने पास, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट 8, और इसको क्या लिख सकते हो 2 रूट। इसका मतलब हुआ कि जो ये ABCD ये दे रखे हैं ये निर्देशांक, ये क्या है, एक चतुर्भुज। अरे एक चतुर्भुज भी तो एक वर्ग ही होता है, ठीक है ना। अब इसकी चारों भुजाएं क्या आ गई बराबर, तो क्या लिखोगे, अतः ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। अरे चतुर्भुज भी एक क्या होता है, वर्ग ही होता है, ठीक है। आई बात समझ में, नोट कर लो।